प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में उल्लेखित द्विवेदी युग, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जिसका नामकरण किया हुआ है, तो द्विवेदी युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जिन्हें काव्य प्रवृत्तियाँ भी कहा जाता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में भारतेंदु युग के बाद भारतेंदु युग 1900 से 1918 तक की अवधि का रहा था और उसके बाद द्विवेदी युग का प्रवर्तन हुआ। और इस युग के प्रवर्तक कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से अनेक कवि और लेखकों को तैयार किया, साथ ही भाषा का परिष्कार भी किया। भाषा संशोधन और व्याकरण की कमियों में सुधार करने के कारण इसे सुधारवादी युग भी कहा जाता है। इस युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो है, महत्वपूर्ण विशेषता इसकी पहली है राष्ट्रीयता की भावना। इस युग में मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा, रामनरेश त्रिपाठी जैसे लेखकों ने परतंत्रता से मुक्ति का संदेश देते हुए स्वाधीनता का प्रसार किया। गुप्त जी ने भारत भारती जैसे काव्य के माध्यम से समस्त देशवासियों को विभिन्न समस्याओं के बारे में जागृत किया। उनके अनुसार हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो इस तरह विभिन्न समस्याओं के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य साहित्य के माध्यम से समाज को नवीन संदेश दिए। दूसरी विशेषता है सामाजिक चेतना के स्वर। इस युग के कवियों की कविताओं में अधिक से अधिक सामाजिक चेतना के स्वर दिखाई पड़ते हैं। इस युग की कविता का समाज से अधिक जुड़ाव रहा है। देशभक्ति, समाज सेवा, राष्ट्रीय भावना, इन विषयों को उदारता से इस युग के कवियों ने अपनाया है। इस युग में जाति पाति, छुआछूत, स्त्री शिक्षा, विधवा और बाल विवाह, अंधविश्वास आदि को लेकर पर्याप्त मात्रा में काव्य सृजन हुआ है। अगली विशेषता है इतिवृत्तात्मकता और बौद्धिकता की प्रधानता। नवीनता के प्रति झुकाव होना भी अधिकांशतः उस समय के काव्य का वर्णनात्मक और इतिवृत्तात्मक बना रहना ही रहा है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं इसके अपवाद जरूर हैं। सुधारवादी आंदोलनों के कारण इसमें इस विशेषता का समावेश हुआ है। नीति और आदर्श का निरूपण इस काल की कविताओं में देखने को मिलता है। पौराणिक कथाओं और चरित्रों को आदर्श रूप में प्रस्तुत कर असत्य पर सत्य की विजय दिखाने वाली रचनाएं प्रचुर मात्रा में लिखी गई हैं। नीतिवादी और आदर्शवादी काव्य को प्रधानता प्राप्त हुई है। अगली विशेषता है धार्मिक भावना और मानवतावाद। इस युग में मानव धर्म एवं मानवतावाद के आदर्शों का समावेश किया गया है। इससे ईश्वर प्रेम मानव प्रेम में बदल गया है। शोषित और पीड़ित वर्ग के प्रति सहानुभूति भी व्यक्त की गई है। पौराणिक चरित्रों का आधुनिकीकरण हुआ है। द्विवेदी युग में इस काल के प्रमुख कवियों में महाभारत कालीन या महाकाव्य कालीन आधुनिकता, जो पौराणिक कथाएं हैं उनको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है और अनेक चरित्रों को रूढ़िवादी छवि से निकालकर आधुनिकता प्रदान करने का
प्रयास किया है। इस दिशा में अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त के प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे हैं। काव्य भाषा में परिवर्तन की दृष्टि से भी द्विवेदी युग लंबे समय तक स्मरणीय रहेगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास इसी युग का उपहार है, इसी युग की देन है। शैली की दृष्टि से भी विचारात्मक, भावात्मक, आलंकारिक रूप सामने देखने को हमें मिलते हैं। इस काल की कविताओं में संस्कृत छंदों और लोक छंदों का प्रयोग भी इस काल में बहुतायत मात्रा में देखने को मिलता है। नारी के प्रति भी नवीन दृष्टि का विकास हुआ है। उसे अबला और अबला से सबला रूप में प्रस्तुत करना और प्रगतिशील सहयोगिनी की भूमिका के रूप में प्रस्तुत करना इस काल के कवियों का मुख्य उद्देश्य देखा जा सकता है और उसमें इस काल के लेखकों को सफलता भी प्राप्त हुई है। इस तरह से ये प्रमुख विशेषताएं द्विवेदी युग की है, जिन्हें हम द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं या काव्य प्रवृत्तियां कह सकते हैं। अगले वीडियो में प्रयोगवाद के बारे में बात करेंगे।